अगली हदीस भी हमारी अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला में दाखिल होते तो दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, अल्लाह मैं खबीस जिन्नों और जिन्नियों से तेरी पनाह मांगता हूँ। बहुत बड़ा सबक है इसमें हमारा। एक तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह पे, हर मुकाम पे, हर काम से पहले दुआ का एहतमाम फरमाते थे। हम खाने की, पीने की, सोने जागने, घर से निकलने की, बैतुल खला जाने की भी दुआ मांग रहे हैं। और दुआ क्या मांग रहे हैं? खबीस जिन्नों और जिन्नियों से अल्लाह मुझे अपने अमान में रखे। तो यानी मफ़हूम है इस दुआ का। तो अल्लाह मैं आपकी पनाह चाहता हूँ। दूसरा, हमें अकीदा दुरुस्त होता है यहाँ पे, वो ये कि अल्लाह के नबी हमें ये सिखा रहे हैं कि नबी को भी अल्लाह की पनाह की ज़रूरत है खबासतों से बचने के लिए। खबीस जिन्नों और जिन्नियों की खबासतों से हिफाजत के लिए अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं मेरे नबी, और हमें सिखा रहे हैं कि हमें भी अल्लाह की हिफाजत और अमान की ज़रूरत है। लिहाजा ऐसी जगहों पर जाएं। और दूसरी रवायत से हमें ये भी पता चलता है कि ऐसी जगहों पर जिन खबीस जिन होते हैं जो इंसान को शर या नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए जब कोई ये शख्स दुआ पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है। बाज़ लोगों का ये ख्याल है और वो इस पर बात भी करते हैं कि बैतुल खला में खबीस जिन जिन्नियात रहते हैं, जिन यानी उनके ख़ानदान वगैरह रहते हैं, नापाक चीज़ें होती हैं, नापाकी वाले होते हैं। तो बैतुल खला जो है वो कमरे के साथ नहीं होना चाहिए, अटैच बाथ जिसको कहते हैं वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह तो जिन्नात जो है ना वो हमारे कमरों तक आ जाते हैं। ठीक है, तो बात ये, जब आप दुआ पढ़ लेते हैं तो वो आप पे कोई उनका असर नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके कमरे में आपका बाथ बना हुआ है तो इसमें पर्दा बहुत होता है, यानी पर्दे के बहुत से हिफाजत के चीज़ें आपके सामने आती हैं कि आपको जो है बाहर नहीं निकलना पड़ता दूसरों के सामने। आप आराम से जब चाहें अपने कमरे में ही आप वज़ू कर सकते हैं, आराम से अपना गुस्ल कर सकते हैं, अपने कपड़े तब्दील कर सकते हैं, अपने बच्चों को वॉश कर सकते हैं। यानी हर तरह से आपके लिए सहूलत और पर्दे का एहसास होता है अगर आपके कमरे में बाथरूम है। और जहाँ तक ये बात है कि फिर वहाँ शयातीन होते हैं, खबीस जिन और जिन्नात आ जाते हैं, तो इसकी वजह से घरों में बरकतें नहीं रहती। ये सारी बातें खुद से, यानी बरकतें नहीं रहती और नहुसत फैलती, ये सारी बातें हम खुद से जोड़ लेते हैं। ये ज़रूर है कि जिन्नात होते हैं नापाक जगहों पर, आप उसको नापाक ना रहने दें बैतुल खला को, पहली बात ये। और दूसरी बात यह है कि वहाँ जाते हुए हमारे नबी ने जो आदाब हमें सिखाए, दुआ सिखाई, आप उसको पढ़ लें तो उसके असरात जिन्नात की नहुसत या जो भी है खबासत वो आप पे असर नहीं करती। और तीसरी बात यह है कि हदीस सूरह नास हम पढ़ते हैं तो उसकी तफसीर में हमें ये मिलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर इंसान के साथ एक जिन होता है जो उसको, यानी शैतान होता है, बल्कि ये आता है हदीस का मफ़हूम, शैतान होता है हर इंसान के साथ जो उसको बुराई पे उकसाता है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया था अल्लाह के रसूल आपके साथ भी? फरमाया हाँ, लेकिन वो मेरा ताबे हो चुका है। तो इससे ये पता चला कि बैतुल खला हो ना हो, शैतान आपके साथ है, तो फिर उससे आप कैसे बचेंगे भाई? ठीक है, तो हमें हर लम्हा अल्लाह की पनाह की ज़रूरत है। बैतुल खला आपके कमरे में होना, इसमें कोई ममानियत नहीं है। पहले तो घरों में नहीं बनने दिए जाते थे, अब कमरों के साथ अगर बने हुए हैं तो उसमें भी मसला होता है। तो बात यह कि हमारे नबी के घर में भी बैतुल खला मौजूद है। अगली हदीस हम पढ़ेंगे, उसमें ये जिक्र आएगा कि आप अपने घर में बैतुल खला रखते थे, तो आप यानी वो भी एक सहूलत थी। और दूसरा एक और एतराज़ ये किया जाता है कि हमारे यहाँ आजकल बच्चों को डायपर्स लगवा दिए जाते हैं और वो उसमें नापाक रहते हैं हर वक्त, कभी वॉशरूम किया हुआ है, जो भी है, यानी वो जो भी करते हैं नापाक रहते हैं। तो बच्चों को तहारत का एहसास नहीं रहता, वो तहारत का एहसास ख़त्म हो जाता है बच्चों से। ऐसा नहीं है, आप उनको एहसास दिलाते हैं शऊर की मंजिल पे आने पे कि ये तहारत है और ये नापाकी है। ठीक है, तो बच्चे तो पहली बात ये है कि मरफूल कलम है, उन पे कोई हुक्म नहीं लगता नापाक होने या पाक होने का, और अलबत्ता उनके वारसा पे ज़रूर लगता है, वो उनको एहसास ज़रूर दिलाते रहें। और दूसरा ये है कि अगर आप बच्चों को डायपर से आज़ाद कर देते हैं और वो आपके घर में फिरते हुए क़ज़ाए हाजत कर देते हैं, आप देखें वो कितनी जगहों को गंदा करेंगे।
یعنی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ طہارت کا احساس نہیں رہے گا، جبکہ ایسا ہوتا ہے کہ طہارت ہی نہیں رہتی گھروں میں، پھر ہر چیز پہ ناپاکی کا شبہ ہونے لگتا ہے، یہاں پہ اس نے پیشاب کیا ہوگا، یہاں پہ قضاء حاجت کی ہوگی، یہاں پہ یہ کر دیا ہوگا، یہاں پہ وہ، تو انسان مشکوک رہتا ہے۔ انسان کا اپنا لباس، اپنا بدن بھی، یعنی ماؤں کا، باپ کا، گھر میں رہنے والے افراد کا، تائی چاچی وہ بھی بچوں کو اٹھاتے ہیں، دادی نانی وغیرہ، تو سب کو شبہ رہتا ہے، پریشانی رہتی ہے کہ کہیں کچھ کر نہ دیں، اور اگر آپ اس کے لیے بچھائی وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں پھر بھی کہیں نہ کہیں سے ٹپک ہی سکتا ہے، تو اس لیے بہتر اور مناسب چیز ہے، اس میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ بچوں کو طہارت کا احساس نہیں رہتا۔ طہارت کا احساس سے بچوں کو شعور کی منزل پہ آنے پر دلایا جاتا ہے، اور یہ ساری زندگی دلاتے رہنا پڑتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے، یعنی بچوں کو جس کو کہتے ہیں نا، جیسے پراپر ڈوز چاہیے ہوتی ہے نا، کھانا پینے اشیاء میل چاہیے ہوتی ہے، ایسے ہی ہر چیز کے لیے، ان کی تربیت کے لیے بھی مسلسل ہمیں باقاعدگی سے ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ صرف بچپن کے دنوں میں جیسے انہوں نے زندگی گزار لی تو ویسے ہی ساری زندگی رہیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ سہولت کی چیزیں ہیں، اور اس میں آپ کے لیے فائدے بھی بہت ہیں، البتہ ان کو بھیجا استعمال انسان کی معاشرت پہ بھی بوجھ بنتا ہے، اور زیادہ دیر اگر آپ اس کو، بچے کو بھی باندھ کر کے رکھتے ہیں تو اس کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ صحت کے اعتبار سے نقصان دہ ہو سکتا ہے، شریعت کے اعتبار سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، واللہ اعلم۔